आज हम इस वीडियो में जानेंगे नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपने देखा होगा कि सामने एक वाल लिखा दिखाई देता है, नो कॉस्ट ईएमआई। तो आखिर ये क्या चीज होती है? आजकल लगभग सभी कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है और ये सिंपल ईएमआई से किस तरह से अलग है? इससे कस्टमर, कंपनी और बैंक तीनों को किस तरह से फायदा होता है, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश भारत में ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये दोनों कंपनी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आपने अधिकांश सेल में देखा होगा कि ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अपने कुछ विशेष सामानों पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर भी पेश करती है। ऐसे में कुछ कस्टमर अक्सर ईएमआई और नो कॉस्ट ईएमआई को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनमें सिर्फ ब्याज और प्रोसेसिंग फीस मात्रा का अंतर है। साधारण ईएमआई के तहत जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रोसेसिंग फीस और कुछ ब्याज देना पड़ता है जो महीने की राशि में जुड़ जाता है। जबकि नो कॉस्ट ईएमआई में आपको सिर्फ सामान की कीमत चुकानी होती है। इसमें ईएमआई को छोड़कर किसी भी तरह की राशि नहीं जुड़ी जाती है, इसलिए इसे नो कॉस्ट ईएमआई कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है। अगर आप कोई भी सामान ईएमआई से खरीदते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जो नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देते हैं उन्होंने कुछ बैंक के साथ हाथ मिलाए होते हैं। इसके लिए अगर आपके पास कुछ चुनिंदा बैंक जैसे कि एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड है तो आपको इन पर सबसे ज्यादा ऑफर मिलता है। फिलहाल हमारे देश में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन काफी पॉपुलर है। इन दोनों वेबसाइट में से सबसे ज्यादा नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिलता है। मान लीजिए अगर किसी सामान का रेट 12,000 रुपए है और इस सामान पर कंपनी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दे रही है तो आप 12,000 रुपए को 3 या 4 किस्तों में दे सकते हैं। अगर आप 3 किस्तों में दे रहे हैं तो इसे 4,000 रुपए महीना देना होगा। अगर 4 किस्तों में देना चाहते हैं तो ये 3,000 रुपए महीना पड़ जाएगा। जब साधारण ईएमआई की बात होती है तो उसमें हर महीने की किस्ती में आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। जैसे कि 12,000 रुपए का सामान है तो साधारण ईएमआई में ये सामान 13 से 14,000 का पड़ जाता है। इसमें ब्याज भी शामिल होता है। लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई की बात करें तो यहाँ आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका सामान 12,000 रुपए का है तो आपको सिर्फ 12,000 रुपए ही अलग किस्तों में देने पड़ते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह से अलग से कोई ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला फायदा कस्टमर को होता है, क्योंकि इससे कस्टमर को एक साथ 12,000 रुपए नहीं देना पड़ता है। वो अलग अलग कई किस्तों में 12,000 रुपए का सामान खरीद सकता है। इसके अलावा ईएमआई पर लगने वाला ब्याज को भी नहीं देना होता है। अब आप जानना चाहते होंगे कि इससे ऑनलाइन शॉपिंग साइट को क्या फायदा होता है। आपको बता दें कि ये कंपनी अपने उन प्रोडक्ट पर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर देते हैं जो कम बिकते हैं या जिनकी डिमांड कम होती है। नो कॉस्ट ईएमआई देने से कंपनी के कम बिकने वाले प्रोडक्ट भी नो कॉस्ट ईएमआई की वजह से ज्यादा बिकने लगते हैं। इससे बैंक को भी फायदा होता है क्योंकि इसमें उनके क्रेडिट कार्ड का यूज होता है और हम सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने पर बैंक भी कुछ प्रतिशत चार्ज काट लेती है। अब आप जान गए होंगे कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है और इससे क्या फायदा होता है। आपको पता चल गया होगा कि इससे कस्टमर, ऑनलाइन शॉपिंग साइट और बैंक तीनों को फायदा होता है। हालांकि इससे फायदा होते हुए भी आपको बहुत कम प्रोडक्ट में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर मिलता है, लेकिन इससे फायदा सभी को होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।